हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो यार सॉरी पहले तो कि गई वीडियो बहुत लेट आ रही है। अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं वीडियो जल्दी जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ। तो थोड़ा एडजस्ट कर लें। 20 तारीख के बाद भाई एकदम रेगुलर वीडियो आएगी इस चैनल पे, तो तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करें। और आज जो कहानी मैं लेके आया हूँ ना, वो मैंने एक जगह पढ़ी थी। मैं हॉरर वीडियो के बनाने के लिए कई साइट्स में हॉरर स्टोरी पढ़ता हूँ। तो ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी थी तो भाई ये बहुत ही डरावनी कहानी थी। दो दोस्तों के साथ ये घटना हुई थी और उसके तीसरे दोस्त ने ये लिखी थी। मतलब दोनों दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि वो मर गए, बचे ही नहीं। मतलब वो अपनी कहानी बताने के लिए नहीं बचे। तो बहुत ही डरावनी कहानी है। बने रहिएगा, पहले चैनल का इंट्रो फिर आते हैं कहानी पर। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। दोस्तों ये कहानी अमित और राज की है। दो दोस्त हैं और इनके साथ जो हुआ बहुत ही भाई खतरनाक हुआ। इनके दोस्त ने एक ब्लॉग में लिखा था। ये घटना बहुत डरावनी थी। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया था। 1900 के टाइम की ये घटना है, पटना में हुई थी ये घटना। दो दोस्त थे यार, दोनों को ना नशे की बहुत बुरी आदत थी। मतलब इनके लिए जैसे हमारे लिए सांस ज़रूरी है, पानी ज़रूरी, इनके लिए उसे दारू ज़रूरी था। मतलब ये हमेशा नशे में रहते थे और इतनी बुरी आदत लग गई थी कि ये इनसे काम भी कुछ नहीं होता था। तो नशा इनको हमेशा चाहिए था और पैसे उसे जब नहीं होते थे तो ये चोरी कर लेते थे। छोटी मोटी चोरी करते थे। पूरा गांव जानता था कि ये दोनों दोस्त चोर हैं। तो कोई इनसे बात नहीं करता था। बस इनका एक दोस्त था, उनसे इनका थोड़ा सा दोस्ती था क्योंकि बचपन से ये लोग साथ में थे। तो ये लोग ना, ये दोनों दोस्त बगल के गांव में गए हुए थे। एक शादी थी तो बगल के गांव में शादी में गए तो देखा कि जो दुल्हन है उसने मतलब बहुत गहने पहने हुए। तो जो राज है वो अमित को बोलता है, भाई देख इसके कितने गहने हैं यार गले में। अगर ये गहने हम चुरा लें तो हमें फिर ये छोटी मोटी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस गहने को चोरी करके शहर जाके बेच देंगे और वहीं पे आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे यार। फिर हमें ये छोटी मोटी चोरी करना, ये काम उम करने का कोई टेंशन नहीं। तो अमित ने बोला बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन चोरी कैसे करें। तो इन्होंने बोला कि देख ये दुल्हन आएगी, रात में जब सब सो जाएंगे तो हम लोग जाके चोरी कर लेंगे। ये लोगों ने प्लान बनाया और ये लोग रात में चले गए। जब शादी उदी का सब ख़त्म हो गया, सब सोने चले गए, तो ये लोग चोरी करने चले गए। अब जब ये लोग ने चोरी किया तो चोरी तो कर लिया। तो जब ये लोग निकल रहे थे ना घर से, तो घर के एक आदमी ने इन्हें देख लिया था। तो इनके अंदर डर बैठ गया कि अब घर नहीं जा सकते, क्योंकि गांव में सबको पता है हम लोग चोर हैं और ये बगल के गांव का है। ये लोग हम लोग के घर गांव चल जाएंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो ये लोग भाग के शहर चले गए। और अब ये बोल रहे कि अभी तो भाई माहौल, वो लोग हम लोग को खोज रहे होंगे, माहौल बहुत गर्म है, तो अभी इसको ये जो हमने चोरी किया इसको बेचते नहीं है, बाद में बेचेंगे। तो हम लोग इसको कहीं छुपा देते हैं, फिर 1-2 महीने बाद जब माहौल शांत हो जाएगा तब इसको बेच के जो पैसा होगा आपस में बांट लेंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोनों दोस्त तैयार हो गए, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको छुपाएं कहाँ। जितने गहने, बहुत गहने थे यार उनके पास, तो उनको छुपाएं तो छुपाएं कहाँ। तो इनको ना सामने एक कब्रिस्तान दिख रहा था। तो राज बोलता है अमित को, भाई यहाँ छुपा देते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा डर के मारे, और हमारा जो ये जो गहना ये सेफ रहेगा। फिर 2-3 महीने बाद जब माहौल पूरा शांत हो जाएगा हम लोग वहाँ आके निकाल लेंगे। तो ये लोग कब्रिस्तान में गड्ढा कोड़ने लगे। अब ये गड्ढा कोड़ रहे थे तो वहाँ पे एक लाश थी। ऐसा लग रहा था कि भाई 1-2 दिन पहले ही किसी ने उस लाश को गाड़ा है। तो इन्होंने उस लाश को बाहर किया और वहाँ गड्ढे में अपना खजाना सारा, मतलब जो भी गहना होना था उसको छुपा दिया। और इन्होंने उस लाश को वहीं खुला छोड़ दिया, उसको कहीं गाड़ा भी नहीं, क्योंकि इनके ऊपर अभी पैसा का पूरा भूत सवार है। इनको सिर्फ पैसा पैसा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो इन्होंने गड्ढा में खजाना वजाना डाला और मिट्टी ढक दिया, और उसके बाद वहाँ पे कुछ एक चिन्ह रख दिया कि पहचानने के लिए कि यहाँ पे हमारा सोना है। और फिर ये लोग दोनों अलग अलग चले गए। लोग ने बात की कि 2 महीने बाद हम लोग इस तारीख को यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत दिन हो गए भाई, 2-3 महीने हो गए। तो जो राज था ना, उसके मन में थोड़ा लालच आ गया कि भाई मैं चल जाता हूँ, मैं पहले जाके खजाना निकाल लूँगा और बेच दूँगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, और कहीं और चला जाऊँगा। तो राज उसी रात को चला गया वहाँ, और अपना उस शमशान घाट में जो कब्रिस्तान था वहाँ पे उन्होंने भाई पहले से ही टिक मारा हुआ था कहाँ पे है। तो वो गड्ढा जब कोड़ रहा था तो अंदर जो चीज़ थी ना भाई, उसने उसकी रूह को मतलब दहला दिया, क्योंकि अंदर सोना नहीं था,
और उसका दोस्त मतलब अमित, उसकी लाश थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी उसको मार के यहाँ पे दफनाया, क्योंकि पूरे शरीर में नाखून के निशान थे, गला दबाया हुआ था, मतलब हर जगह शरीर में चोट थे। ऐसा लगता किसी ने मारा। तो इसके दिमाग में ये आया कि अमित मेरे से पहले पैसा लेने मतलब सोना निकालने आया होगा, और किसी ने इसे देख लिया और इसे मार के गाड़ दिया और सोना उसने लूट लिया। तो ये चुपचाप बहुत डरा हुआ और ये वापस अपने गांव चला गया, क्योंकि 2-3 महीने हो गए थे, माहौल पूरा शांत हो गया था, गांव में सब भूल गए थे कि क्या हुआ। ये गांव में चला गया और बहुत डरा हुआ है, शराब के नशे में बैठा हुआ है। और वो इसका दोस्त आया, जो एक इसका बड़ा जिगरी दोस्त था, जिसने ये कहानी मतलब डाली है, वो इसका बड़ा जिगरी दोस्त था। तो उसने बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ गए थे, 2-3 महीने से तुम लोग दोनों नहीं दिखे, और अमित कहाँ है? तो बोला, अमित नहीं रहा भाई। तो बोला, क्या हुआ? बोला, इसने सारी बात बताई कि हमने ऐसा ऐसा किया था और किसी ने अमित को मार दिया। राज का पूरा शरीर काँप रहा है और बहुत दुखी है। बोलता है कि एक तो दोस्त भी चला गया, ऊपर से इतना मतलब सोना था वो भी चला गया, और बहुत नशे में, वो बहुत नशे में। तो ये जो उसका दोस्त था बोलता है, भाई बहुत समय हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, तू भी घर चल जा अपना, ऐसे भी तू बहुत दिनों बाद आया है, तेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी, तेरी बीबी इंतज़ार कर रही होगी, तू चल जा। तो ये अपना घर गया। और सुबह जो इसका दोस्त था, जो बचपन का दोस्त था राज का, वो पड़ोसी था इसका बगल में, तो वो जब उठता है तो राज के घर से ना रोने की आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत रोने की आवाज़ आ रही। तो ये दौड़ के जाता है, और दौड़ के जब जाता है तो देखता है कि राज मरा हुआ है। मतलब अभी रात में तो राज से बात हुई थी उसकी, नशे में था, और अभी कैसे मर गया वो? इसके दिमाग में यही सब चल रहा है। और उसने देखा कि उसकी बॉडी में भाई बहुत हर जगह चोट है, हर जगह चोट के निशान है। ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत मारा है उसको, बहुत ज़्यादा मारा है। तो इसके दिमाग में ये आया ना कि जैसे कि अमित को जिसने मारा, इसको भी उसी ने मार दिया। इसको लग रहा था कि इन लोग ने जिसके घर में चोरी की थी वही इन लोग को मार रहे हैं, इनको मार के बदला लिया उन लोग ने। तो इसने किसी को कुछ नहीं बोला, और फिर इसका राज का अंतिम संस्कार उसकार करके लोग वापस घर आ गए। तो जो उसका दोस्त था राज का, वो जब रात में सो रहा था ना, रात में जब सोने लगा तो उसके सपने में राज और अमित आने लगे। पूरा, भाई मेरे को बचा ले, भाई भाई वो मुझे मार देगी, भाई मुझको बचा ले, भाई मुझको बचा ले। तो ये इसका नींद खुला, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो इसको लगा कि भाई मेरा बड़ा जिगरी दोस्त था, इसलिए इसको उसकी याद के चलते सपने आ रहे होंगे। तो ऐसा उसके साथ 4-5 दिन हुआ कि सपने में राज और अमित आते हैं और उसको बार बार बोलते, भाई मेरे को बचा ले, भाई मेरे को बचा ले। और उनके बॉडी में हर तरफ निशान है, और आवाज़ पूरी रो रहे हैं, कभी रोते हैं, कभी चीखते हैं, बोलते मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। 5-6 दिन जब ये सपने आए तो वो तंग आ गया। तो उसने अपने गांव में एक औरत थी जो झाड़ फूँक करती थी, उसको जाके ये सब बताया कि ऐसी सी बात है, ये है। तो उसने बोला, तू जा राज के घर से और अमित के घर से ना उनके यूज़ कपड़े ले आ, कुछ भी ऐसा ले आ जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये वो सब चीज़ ले आए। तो उसने बोला कि मैं उनकी आत्मा को बुलाती हूँ, मुझे लगता है उनकी आत्मा शांति नहीं मिली है, तो वो यहीं भटक रही हुई। तो उसने उसकी आत्मा को बुलाया। तो आत्मा से जो चीज़ पता चली ना भाई, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी कि इनकी मौत ना किसी आदमी ने नहीं मारा, इनको उसी औरत ने मारा था जिनकी लाश इन लोग ने कब्रिस्तान से निकाल दी थी। और इनकी लाश निकाल दी थी जिसके चलते उसको बुरा लग गया, और वो इनसे बदला ले रही थी। जब तक उसकी लाश को उसी कब्रिस्तान में अच्छी से दफन करके जो क्रिया होती है वो नहीं करोगे, तब तक इनके आत्मा को वो मुक्ति नहीं देगी, वो इनको ऊपर जाने दे मुक्ति देने नहीं दे रही, इसको पकड़ के रखा हुआ इनकी आत्मा को उसने। तो ये सारी बात उसको बताई। तो जो राज का दोस्त था वो और जो तांत्रिक औरत थी, वो दोनों उसी कब्रिस्तान गए, और वहाँ पे इन लोग ने बता दिया था कि जो लाश है ना, जो लाश हमने बनाया था उसे कुत्ते और मतलब जंगली जो कुत्ते उत्ते होते हैं उन्होंने नोच वोच के खा वा लिया है, उसकी कुछ हड्डियाँ झाड़ी के पीछे पड़ी हुई है। तो वहाँ से तो इन लोग ने वो हड्डियाँ इकट्ठा की, और सारी हड्डियों को इकट्ठा करके फिर गड्ढे में मतलब दफन किया, जैसे दफन किया था, और कुछ क्रिया उरिया की, उसकी आत्मा को शांति दिलवाई। फिर जाके कुछ उसके बाद जो राज का दोस्त था उसको कभी उनके सपने नहीं आए, कभी बुरा सपना नहीं आया।
तो मतलब समझ लो कि उनको ठीक है, अब वो आत्मा उनको तंग नहीं करती। तो ऐसा हुआ था भाई बहुत ही। तो इसके बाद ना गांव में सबका मतलब सबको लगता था कि ये लोग की भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये लोग तंग करेंगे। तो रात में कोई भी निकलता नहीं था गांव में, इतना डर हो गया था, ये बात सारी गांव में फैल गई थी। तो बहुत ही भाई बुरा हुआ, लेकिन इन्होंने भी गलती की। भगवान बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो बताएं कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों ऐसी ही एक अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। अभी के लिए इतना ही।